वेलकम डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं डॉक्टर वेद और आज मैं जो आपसे बात करने वाला हूं वह आपके पूछे गए सवालों के आधार पर जो क्वेश्चन था, हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर बनने के लिए क्या करें, हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर कैसे बने, हाउ टू बिकम ये हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर फ्रॉम इंडिया। तो आज का जो टॉपिक है इसी पर हम बात करेंगे और आपको इसका जो सफर जीरो से लेकर शुरुआत होता है और कैसे गल्फ देशों में जाकर आपकी मंजिल पूरी होती है, किस तरीके से आप कोर्स की शुरुआत करते हैं और कैसे कैसे उतार चढ़ाव आते हैं, इन तमाम बातों को आज आपके साथ शेयर करेंगे। एक हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर बनने के लिए क्या जरूरी है, किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और हम क्या करें ताकि हमें आसानी से पूरी दुनिया में जॉब मिल सके, हमें किसी भी तरह की परेशानी न हो। तो चलिए इस सफर पे चलते हैं और आपके साथ शेयर करेंगे हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर बनने का सफर। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले बात करें हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर का सफर कब से शुरू होता है। तो हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर का सफर तब शुरू होगा जब आप हाई स्कूल पास कर चुके होंगे। यदि आपने हाई स्कूल की पढ़ाई पास कर लिया है, पास आउट हो चुके हैं, तो यहाँ से एंट्री लेवल का कोर्स शुरू हो जाता है और आप एलिजिबल हो जाते हैं हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर के दौड़ में जाने के लिए, यानी हेल्थ सेफ्टी फील्ड में एंटर करने के लिए आप रेडी हो जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं। हाई स्कूल आपने पास कर लिया, अब दूसरा चरण जो होता है, दूसरा स्टेप होता है, वह आपको कम से कम हेल्थ सेफ्टी कोर्स की ट्रेनिंग जरूर लेनी होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें किस प्रकार के कोर्स की ट्रेनिंग लेना है, हम कौन सा कोर्स करें ताकि हम हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर बन सके। अगर इसकी हम बात करें तो सबसे पहले आपको ये बताना चाहेंगे कि 2018 के बाद जो ग्लोबल स्टैंडर्ड पे बदलाव हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगर आप हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर बनना चाहते हैं, पूरी दुनिया में काम करना चाहते हैं, तो ग्लोबल स्टैंडर्ड का कम से कम डिप्लोमा लेवल का कोर्स जरूर आपको करना होगा। यदि आप यह कोर्स करते हैं, ग्लोबल स्टैंडर्ड का कोर्स करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको पूरी दुनिया में जॉब मिलेगा, पूरी दुनिया की कंपनी आपको प्लेटफॉर्म देंगी, आपको हायर करेंगे। लेकिन यदि आप कम समय के कोर्सेज करते हैं, जैसे आज के समय में जो प्रचलन था, पहले कभी था प्रचलन 3 दिन के कोर्स, 4 दिन के 5 कोर्स, 5 दिनों के कोर्स, अगर उन्हें कोर्स करते हैं तो डेफिनेटली आपको कहीं जॉब मिलने वाली नहीं है। सिर्फ सर्टिफिकेट आपके साथ होगा और उस सर्टिफिकेट के साथ तन्हाई में आप एक शहर से दूसरे शहर में घूमते हुए नजर आएंगे, क्योंकि कोई भी कंपनी आपको नहीं पूछने वाली। वजह क्या है ये आप जान चुके हैं, क्योंकि अक्सर अब तो क्वेश्चन में भी पूछा जा रहा है, क्लाइंट क्वेश्चन कर दे रहा है कि आप 3 दिन वाले सेफ्टी ऑफिसर हो, 5 दिन वाले सेफ्टी ऑफिसर हो या 12 महीने वाले सेफ्टी ऑफिसर हो। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। उसका जानने का मकसद क्या होता है कि वह ये जानना चाहता है कि आपने जो कोर्स कंप्लीट किया है कितना टाइम दिया है। हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स जो होता है और जॉब जो होता है वो अपने आप में एक चैलेंजिंग जॉब होता है और पूरी कंपनी एक हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर पे डिपेंड होती है। तो जरा खुद ही आप सोचिए कि क्या कोई भी कंपनी इससे कंसीडर करेगी, कोई कंपनी इस बात को लेकर समझौता करेगी? तो आपका जवाब होगा डेफिनेटली नॉट। अब अगले सफर पे चलते हैं कि अगर ये तो डिसाइड हो गया कि हमें क्या करना है, हाई स्कूल के बाद आप शुरू कर सकते हैं, क्या करना है आप ये भी जान चुके हैं, क्यों करना है, वजह क्या है वह भी जान चुके हैं। अब जरा जान लेते हैं कि सेफ्टी डिप्लोमा कितने दिनों का होता है। तो डियर स्टूडेंट, डिप्लोमा का मतलब जो होता है वह कम से कम मिनिमम टाइम की अगर हम बात करें तो वह 1 साल होता है, उसके बाद 2 साल का भी डिप्लोमा होता है, 3 साल का भी डिप्लोमा होता है। तो डिप्लोमा में मिनिमम आपको जो है कम से कम 12 महीने का रेगुलर कोर्स जरूर चाहिए, विद प्रैक्टिकल, वर्कशॉप, असाइनमेंट, ये सिनेरियो, इन तमाम केस स्टडी के साथ आपको यह कोर्स कंप्लीट होना जरूरी होता है। अब देखिए 12 महीने का ये कोर्स होगा, जो आप 10वीं के बाद से आप हेल्थ सेफ्टी का सफर शुरू करेंगे, तो ये कोर्स जो होगा आपका 12 महीने का कोर्स होगा। 12 महीने में आपको 4 सेमेस्टर पढ़ने होते हैं, 4 सेमेस्टर की पढ़ाई करनी होती है और यह पढ़ाई करने के बाद फिर आपका सर्टिफिकेशन होता है और इसी दौरान आपका प्रैक्टिकल और फर्स्ट एड की प्रॉपर ट्रेनिंग हो जाती है। तो क्योंकि फर्स्ट एड अब हर कंपनियों ने कंपल्सरी कर दिया, इट मींस मैंडेटरी कर दिया, आवश्यक है। इसके बगैर आप एमएनसी कंपनियों में, मल्टीनेशनल कंपनियों में जॉब के लिए नहीं जा सकते हैं। यदि आप हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर, फायर सेफ्टी ऑफिसर या फूड सेफ्टी ऑफिसर किसी भी
तरह के सेफ्टी ऑफिसर हैं, तो आपके लिए मैंडेटरी है फर्स्ट एड आपको आपके होना चाहिए। फर्स्ट एड की ट्रेनिंग आपको के का सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए। यदि नहीं है तो कई कंपनियां लेने से इनकार कर देती हैं, हायर नहीं करती हैं, वो जॉब पे नहीं ले जाती हैं। अगले सफर पे चलेंगे, सेफ्टी डिप्लोमा में एडमिशन कब होता है। ये क्वेश्चन भी आपने पूछा था कि हम एसएसटी इंस्टीट्यूट में एडमिशन कब कब ले सकते हैं। तो एडमिशन के बारे में अगर हम बात करें तो देखो क्या है कि मई जून जुलाई ये 3 महीने का समय होता है जिसमें एसएसटी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ओपन होता है। एडमिशन 2 तरह से होते हैं। ऑनलाइन एडमिशन मई में ओपन हो जाता है जो जुलाई तक चलता है। ऑफलाइन एडमिशन भी आप करा सकते हैं, आप काउंटर पे जाकर के करा सकते हैं। फिर दूसरा एडमिशन यानी 1 साल में 2 बार एडमिशन होता है। दूसरी बार जो एडमिशन होता है वह होता है जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 3 महीने। ये 3 महीने जो होते हैं आपके एडमिशन के समय होते हैं और इनमें एडमिशन होता है। बाकी समय में आपके प्रैक्टिकल, वर्कशॉप, ट्रेनिंग, एचपीआई, असाइनमेंट, सिनेरियो, केस स्टडी, ये तमाम तरह की चीजें होती हैं। तो डियर स्टूडेंट, आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस आप समझ पा रहे होंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इसको ज्वाइन करने के बाद से हम कहाँ जॉब कर सकते हैं, क्या सैलरी मिल सकती है। तो इसके लिए एक आउटलाइन में आपको बता दूं कि अगर इस कोर्स को आप करते हैं, करने के बाद से जो अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती है वह इंडिया के बाद बाकी देशों में, गल्फ देशों में भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, मौका मिलता है काम करने का और आप बखूबी काम कर सकते हैं। सैलरी की अगर हम बात करें तो इंडिया में जो सैलरी इसकी स्टार्ट होती है वह सैलरी जो है वह आपकी स्टार्ट हो जाती है 25,000 रुपए से स्टार्ट हो जाती है। मैं ये जो सैलरी बता रहा हूं ये मिनिमम सैलरी बता रहा हूं, यहां से स्टार्ट हो जाती है जो बढ़ते हुए लाखों तक जाती है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एक क्वेश्चन और आपने पूछा था कि सेफ्टी ऑफिसर कोर्स की फीस कितनी होती है, यानी अगर हम इस कोर्स को करना चाहें, 10वीं पर करना चाहें, हमने 10th पास कर लिया है तो हमें कितनी फीस देनी होगी। तो डियर स्टूडेंट, अगर 10वीं पे आप कोर्स कर रहे हैं तो इसके जो कोर्सेज हैं वह कोर्सेज जो हैं वह 36,000 रुपए से लेकर 66,000 तक की इसकी फीस आपको पे करनी होती है, जो 1 साल की फीस होती है। जो अलग अलग कॉलेज में, अलग अलग इंस्टीट्यूशन में वह डिफर हो सकता है, कुछ अंतर हो सकता है। लेकिन जहां तक मैं बात करूं एसएसटी इंस्टीट्यूट, तो यहाँ पे जो फीस आपको मिलता है वह 36,000 से लेकर 66,000 रुपए तक के मिलता है। और उसके बाद होगा सेफ्टी ऑफिसर कोर्स की फीस जो है आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में आप जमा कर सकते हैं। 2 से 3 बार में आपको मौका मिलता है, 2 से 3 बार में आप जमा कर सकते हैं, यानी सेमेस्टर वाइज भी आप इस फी को पे कर सकते हैं। तो आपके लिए अगर आप सेफ्टी ऑफिसर के फील्ड में जाना चाहते हैं, एंट्री करना चाहते हैं, हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो एसएसटी इंस्टीट्यूट आपके लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म साबित होगा। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सारे प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा और आप अपने सफर पे निकल पड़ेंगे। इसी के साथ इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए और फिर अपनी कोशिश जारी रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।